रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोहे कुरानी पढ़ लीजिए, दिमाग में बसाइए, इससे बहुत फायदा होगा और आप एग्जाम में पास होंगे इंशाअल्लाह। ये दुआ पढ़ लीजिए, बहुत फायदा होगा। ए अल्लाह, लोहे कुरानी में देख ली ना, याद कर ली, अभी दुआ भी मांगे। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, आपके सारे गम और फिक्र आपके खत्म, और तेरी पनाह चाहता हूं, और तेरी पनाह चाहता हूं आजिजी और सुस्ती से, तमाम आपकी सुस्ती खत्म, ताकत आ गई। तेरी पनाह चाहता हूं बुजदरी और बुखल से, बुखल और बुजदरी बहुत बुरी चीजें, ये खत्म। और तेरी पनाह चाहता हूं कर्ज के बोझ से, सारा कर्ज आपका खत्म, और लोगों के दबाव से, लोगों का प्रेशर खत्म। खुश खुश रहें आप और आपके माँ बाप, आपके बहन भाई बीवी बच्चे, सब। अल्लाह सब पे रहम करे, पूरी उम्मत पे रहम करे। हजरत अली का जुमला है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, और रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान करोगे, बेऐब इंसान तलाश करोगे, अकेले रह जाओगे, यानी अकेले। आप देखें, जो बिल होता है ना, बिल कहते हैं उसको, जो आप कानून बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये कानून बना रहे हैं कि अब जो है वो यही कानून बना रहे हैं कि दुकानें 8 बजे बंद होंगी सारी, और सुबह 10 बजे खुलेंगी, ये कानून है। या औरत के पर्दे पे कानून बना रहे हैं, या मिसाल के तौर पे ये कानून बना रहे हैं कि म्यूजिक जो है, सिनेमा घर है, वो खत्म कर दिए जाएंगे। या ये कानून बना रहे हैं कि हर पुलिस वाला शहरी को सलाम करेगा। कोई भी कानून आप बना रहे हैं, तो कानून जो भी हो, वो पहले देखें कि क्या होता है कि लोअर हाउस में आता है, वहां पे डिस्कस होता है, सारे मेंबर उस पर बहस करते हैं। अप्रूवल के बाद जब वो अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है तो खत्म हो जाता है। अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो वो सेकंड अप्रूवल के लिए अपर हाउस में जाता है। पहले लोअर हाउस में था, अब अपर हाउस में जाएगा। वही तरीका, बहस होगी, डिस्कशन होगा और अप्रूवल होगा। अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के साइन के लिए। इससे कहते हैं प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है। एक और तरीका भी है, पहले अपर हाउस में डिस्कस हो, वो वहां अप्रूव हो, वहां होने के बाद फिर लोअर हाउस में जाए और फिर सदर के पास जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि बिल पहले, बिल कहते हैं जो कानून बनने जा रहा है, जो चीज, उसको कहते हैं बिल। बिल कहते हैं जो चीज कानून बनेगी, कानून अभी तक नहीं बनी है, वो कागज के ऊपर है, उसे क्या बोलेंगे? बिल बोलेंगे। समझ में आ गया? ये परचून का बिल नहीं है, ये टेलीफोन का, बिजली का बिल नहीं है। बिल का मतलब है जो चीज कानून बनने जा रही है, उसको कहते हैं बिल। जब ये लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो वो लॉ बन जाएगी। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा वो लॉ नहीं बनेगी, वो बिल रहेगी। ठीक है। अच्छा, बिल जो है वो अपर हाउस में भी रखा जा सकता है पहले, फिर लोअर हाउस में, और फिर सदर का साइन। या पहले लोअर हाउस, फिर अपर हाउस और सदर का साइन। ठीक है। ओके, ये इस तरह से हो गया क्लियर। तो क्या जरूरी है कि पहले बिल लोअर हाउस में जाए? नहीं, अपर हाउस में भी जा सकता है, फिर लोअर हाउस में जाए, या पहले अपर हाउस में जाए और बिल बाद में लोअर हाउस में जाए, लेकिन आखिर में सदर के पास जाता है। ये दोनों चॉइस मैंने आपको समझा दी, दोनों तरीके सही हैं। अब देखिए, एक असेंबली का सेशन है। असेंबली का मतलब होता है, यानी कांग्रेस का अपर हाउस और लोअर हाउस का सेशन जो है, वो 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा? 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। 2 फरवरी को स्टार्ट हुआ है और 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ? इन्होंने इस दौरान भेज दिया बिल प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बड़ा चालाक था, प्रेसिडेंट ने देखा वो लॉ उसको पसंद नहीं आया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को पता है कि 5 तारीख को मेरे पास आया है, मैं 10 दिन रोक सकता हूँ कानूनन। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपने पास 10 दिन के लिए रोक लिया। अब 10 दिन के रोक लिया तो अब देखिए 5 तारीख को इनके पास आया है, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट ने 10 दिन के लिए रोक लिया। तो अब वो तो रोक नहीं सकता, 10 दिन के बाद रोक लेगा। 10 दिन के बाद क्या होगा फिर? 10 दिन के बाद तो उसे साइन करना ही पड़ेगा। या प्रेसिडेंट ने उसको पास जब आया बिल 5 मार्च को, तो उसने उसे वीटो कर दिया कि मैं इस कानून को नहीं मानता, प्रेसिडेंट को ये कानून पसंद नहीं आया। तो फिर क्या होगा? असेंबली का सेशन तो चल रहा है,
तो 10 अप्रैल तक चलेगा। प्रेसिडेंट ने के पास 5 मार्च को आया है, तो असेंबली का तो टाइम ऑन है, चल रहा है। ये प्रेसिडेंट ने वीटो करेगा तो असेंबली क्या करेगी, दोबारा से चाहे दोनों हाउस मिलकर 67% से अप्रूव कर दें, दोनों हाउस मिलकर, याद रहे, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट दोबारा वीटो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वीटो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये नहीं, ये देखें, यहां देखते हैं प्रेसिडेंट के पास एक असेंबली का इजलास हो रहा है 2 फरवरी को, तो ठीक है ना, और 10 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, 10 अप्रैल को। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी को और खत्म हो रहा है 10 अप्रैल को। अब प्रेसिडेंट के पास 5 अप्रैल को भेजा, प्रेसिडेंट ने 5 अप्रैल को भेजा है, मैं 10 दिन रोक सकता हूँ। उसने रोक लिया 10 दिन। अब 10 दिन ये रोकेगा तो इस पीरियड में असेंबली का जो सेशन है वो एंड हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद असेंबली का सेशन एंड हो रहा है। देखिए कॉलम नंबर 3 और 4 में देखें, कॉलम नंबर 3 और 4 में देखें आप, 10 अप्रैल को सेशन असेंबली का खत्म हो रहा है, प्रेसिडेंट को 5 अप्रैल को भेजा है उन्होंने। प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसे रोक लिया 10 दिन के लिए। तो अब क्या होगा, 10 दिन रोकेगा तो ये हो जाएगी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक वो अपने पास रोक सकता है, और 15 अप्रैल से पहले सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा असेंबली का, कांग्रेस का। तो अब प्रेसिडेंट क्या की जीत हो गई। अब ये इसे कहेंगे, ये जो अब तरह से बिल रिजेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, रोके रखा, तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। अब ये दोबारा असेंबली में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, आप खुद सोचें, जब असेंबली का सेशन तो खत्म हो चुका है, 10 अप्रैल को असेंबली का सेशन खत्म हो गया। अब ये वीटो जो प्रेसिडेंट ने किया है, तो अब वो दोबारा सेशन में जाएगा तो सेशन तो खत्म हो गया है। असेंबली जो होती है, कांग्रेस, सेनेट या लोअर हाउस या अपर हाउस, पूरे साल ये 365 दिन काम नहीं करते हैं। इनका एक पीरियड होता है कि इस पीरियड, साल में 2-3 इनके पीरियड्स होते हैं, 3-4, तो उस पीरियड में ये काम करते हैं, बाकी इनकी छुट्टियां होती हैं। ये तो हम लोग हैं 365 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेशनल जो सियासतदान होते हैं, ये पूरा साल थोड़ी मेहनत करते हैं। ये जो आपको जिनको वोट देते हैं, ये पूरे साल असेंबली में आके हमारे लिए काम थोड़ी करते हैं, हमारे लिए डिस्कशन, हमारे लिए प्लानिंग थोड़ी करते हैं ये लोग। इनका एक टाइम होता है कि साल में इतनी दफा ये लोग बैठेंगे एक पीरियड के लिए। कभी 1 महीने के लिए बैठ गए, लगातार 1 महीने के लिए बैठ गए, फिर छुट्टियां हो गई, फिर बैठ गए 1.5 महीने के लिए, इस तरह से। तो पहले सेशन में, पहले केस में देखें, पॉकेट वीटो हो जाएगा। पॉकेट वीटो का मतलब है प्रेसिडेंट रखेगा और इतनी देर में टाइम जो है एक्सपायर, एंड हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास आया, सेशन असेंबली का स्टार्ट हुआ, कब हुआ है, 6 जुलाई को, और 9 और 10 जुलाई को खत्म हो, और 10 सितंबर को खत्म हो रहा है। प्रेसिडेंट के पास 5 सितंबर को आ गया। प्रेसिडेंट इसमें भी वीटो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर 10 दिन रोक लेना तो वीटो हो जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को ये बिल पसंद आ गया तो उसने साइन कर दिया। थर्ड केस में क्या होगा, 16/11/2020, यानी 16 नवंबर को असेंबली का सेशन शुरू हुआ, यानी सेनेट और कांग्रेस का, खत्म हो रहा है 10 दिसंबर को। ठीक है, 25 नवंबर को इनके पास, प्रेसिडेंट के पास आया है। अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के लिए रोक भी ले तो 25 और 5 30 दिसंबर हो जाएगी। दिसंबर का एक दिन और 31 दिसंबर होते हैं। 6 4 4 जो है वो दिसंबर को 10 दिन हो जाएंगे। पॉकेट वीटो नहीं हो सकता, पॉकेट वीटो नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट ने रोक भी लिया 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद तो उसे साइन करना ही पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट को चाहिए तो साइन कर दे, या प्रेसिडेंट से वीटो करके वापस भेज दे। और वही आपको पता है, वीटो करके वापस भेजने में क्या होता है, अगर असेंबली का सेशन ऑन है, जैसे इस केस में तो ऑन ही होगा, वो 67% से पास करके कर देंगे, और प्रेसिडेंट को मजबूरन उस पर साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है पॉकेट वीटो और वीटो के बारे में समझाया, और लॉ कैसे बनता है समझाया। अगर आपकी समझ में आए तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके फीडबैक का। प्लीज, आप लोग फीडबैक देते हैं, मुझे पता लगता है। और जब लोग लाइक कर लेते हैं तो मुझे, मेरे पास वो आ जाता है फीडबैक कि आप लोगों ने देख लिया, किसने देख लिया। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो अप्रिसिएशन का तो हक रखता हूँ ना। इससे, ये मेरा चैनल कोई मनी मेकिंग तो नहीं है, पैसा नहीं कमाता मैं इससे, लेकिन अप्रिसिएशन तो ले सकता हूँ ना।